हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका सीएल करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा आज की क्लास में अपन जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइटा डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने ब्रायोफाइट्स के बारे में, उसके जनरल कैरेक्टर्स, उसका क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, लाइफ साइकिल, ये सब स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो आज अपन देखने जा रहे हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइटा। ध्यान से सुनिएगा, एक एक कैरेक्टर काफी इजी है, कुछ टफ नहीं है। ठीक है, जैसे अपन ने टेरिडोफाइटा को ब्रायोफाइटा को अच्छे से डिस्कस किया था, वैसे ही आज अपन टेरिडोफाइटा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, ध्यान से सुनना, अनदर नेम ऑफ टेरिडोफाइट बेटा, रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। टेरिडोफाइटा का दूसरा नाम क्या है? रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम, vascular cryptogam and the last one is botanical snakes। इनको botanical snakes भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्यों बोलते हैं अपन reptiles of the plant kingdom? as you know, reptiles were the first land animal। reptiles क्या थे? आपके first land animal। वैसे ही टेरिडोफाइट क्या है बेटा? फर्स्ट लैंड एनिमल। फर्स्ट लिख लो यहां पर, टेरिडोफाइट वर द फर्स्ट लैंड एनिमल। ठीक है, जैसे ही एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स पहले लैंड एनिमल थे, वैसे ही ये क्या है? फर्स्ट लैंड प्लांट है। टेरिडोफाइट्स वर द फर्स्ट लैंड प्लांट। ठीक है, इसीलिए इनको बॉटनिकल स्नेक्स भी बोलते हैं। ये पॉइंट ऑब्वियसली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका वास्कुलर क्रिप्टोगैम। ये ध्यान से सुनना बेटा, वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स क्यों बोलते हैं? क्रिप्टोगैम का मतलब आपको पता ही है, हिडन रिप्रोडक्शन। क्रिप्टो मीन्स हिडन, गैमस मीन्स रिप्रोडक्शन, यानी दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। नो सीड फॉर्मेशन, कोई सीड फॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ स्पोर फॉर्मेशन से ये रिप्रोड्यूस करेंगे। अब ध्यान से सुनना, हिडन रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा, किसके अंदर? क्रिप्टोगैम्स के अंदर। और वास्कुलर का मतलब यहां पर क्या प्रेजेंट है? जाइलम और फ्लोएम, इसीलिए अपन इनको बोलते हैं वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स। क्लियर हो गया होगा सारे पॉइंट्स, क्या क्या दूसरे नाम है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है। अगर आप टेरिडोफाइटा को देखोगे, मान लो मेरे सामने कोई भी टेरिडोफाइट है, फर्न है, सिलेजिनीला है, कोई भी टेरिडोफाइट है, अगर मैंने आपके सामने रख दिया, तो वो जो प्लांट बॉडी है वो कैसे दिखेगी? वो बेटा डिफरेंशिएटेड होगी क्लियरली, रूट में, स्टेम में और लीव्स में। यानी प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? क्लियर है सभी को? चलो फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर्स। प्लांट बॉडी के अंदर रूट, स्टेम, लीव्स भी हैं। अगर बात करेंगे आप स्टेम की, तो स्टेम कैसा हो सकता है? वन बाय वन देख रहे हैं सभी कैरेक्टर। इरेक्ट भी हो सकता है बेटा, और प्रोस्ट्रेट भी हो सकता है। प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? पैरेलल टू द ग्राउंड लेवल। हॉरिजॉन्टल स्टेम भी हो सकता है। इरेक्ट मींस आपका स्ट्रेट, ऊपर की तरफ भी हो सकता है। नेगेटिव जियोट्रॉपिक, वैसे तो स्टेम है ही, बट वो पैरेलल टू द ग्राउंड लेवल, ऐसे हॉरिजॉन्टल होगा। इरेक्ट मींस आपका वर्टिकल होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। एक दूसरे तरीके का भी स्टेम हो सकता है, जो आपने काफी पढ़ा होगा, अंडरग्राउंड स्टेम। उसके भी कई टाइप है। मेल लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है? अंडरग्राउंड स्टेम इज नॉन एज राइजोम। इसका जो अंडरग्राउंड स्टेम होगा टेरिडोफाइट्स का, कुछ टेरिडोफाइट्स में आपको देखने को मिलेगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे? राइजोम। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर बात करेंगे आप वास्कुलर सिस्टम की या हैबिटेट की, देख लो। वही सॉइल के अंदर, कैसे सॉइल? डैम्प सॉइल के अंदर, कूल प्लेसेस के अंदर,
शेडी प्लेसेस के अंदर ये मिलेंगे। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये भी इतने कुछ खास सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं है, नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। इतने सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दे ऑल्सो रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इनको भी पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, साथ साथ नोट्स बना लेना। दे ऑल्सो रिक्वायर्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इनको भी पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। इसीलिए इतने कुछ खास सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं है, हालांकि इनके अंदर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। अगर आप बात करेंगे वास्कुलर सिस्टम की, मैं यहां पर लिख रही हूं, प्रेजेंट होगा, बिल्कुल होगा। बट कुछ खास बात, जाइलम लैक्स वेसल, जाइलम में वेसल नहीं होगी और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं होगी, कंपेनियन सेल। क्या यहां तक समझ में आया आप सभी को? स्टेम देखा है हमने, हैबिटेट देखिए कहां पर मिलते हैं। क्या ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स है? नहीं है इतने कुछ खास सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि इनको वाटर चाहिए। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि बेटा जो स्टेम है इरेक्ट भी हो सकता है, प्रोस्टेट भी हो सकता है, वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा, बट उसमें जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं होंगी और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं होंगी। फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, कर लिया होगा नोट, ठीक है। देखो फिर बात करें अगर अपन रूट की, प्राइमरी रूट जो है इनकी वो शॉर्ट लाइव्ड होती है। कौन रिप्लेस कर देगा उनको कुछ टाइम बाद? प्राइमरी रूट्स आर रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट से रिप्लेस हो जाते हैं बेटा, सबने पढ़ रखा है, टैब रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। तो प्राइमरी रूट क्या है, कुछ टाइम के लिए होती है, उसके बाद उसको रिप्लेस कर देती है कौन? एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। चलो अगर आप बात करेंगे लीव्स की, तो ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स इनको दो टाइप से क्लासिफाई किया है टेरिडोफाइट्स को। फर्स्ट वन इज मेगाफिलस and second one is microphilus. मेगाफिलस का मतलब क्या होता है बेटा? लीव्स आर लार्जर देन स्टेम। अगर स्टेम छोटा है, लीव्स बड़ी है प्लांट बॉडी के अंदर, ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? मेगाफिलस। एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखना, फर्न्स, फर्न्स के अंदर ऐसा होता है। अगर आप बात करेंगे माइक्रोफिलस का, तो बताइए, ऑपोजिट कर दो। माइक्रो मतलब छोटा, फिलस वर्ड अपन फाइलस वर्ड लीव्स के लिए यूज कर रहे हैं। लीव्स आर शॉर्टर देन स्टेम, स्टेम लार्जर है और लीव्स क्या है बेटा? छोटी हैं। एग्जाम्पल देखिए, सिलेजिनेला, आगे पढ़ेंगे अपन सिलेजिनेला, फर्न वगैरह सब क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए तुम ध्यान रखो कि किसमें मेगाफिलस है कौन और कौन माइक्रोफिलस है, फटाफट नोट कीजिए। जल्दी नोट कीजिए बेटा, फिर आगे कैरेक्टर देखेंगे अपन। चलो फिर नोट हो गया होगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट कैरेक्टर अपन देखते हैं। अब बात करते हैं प्लांट बॉडी की, कैसी है वो? गैमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट है? ब्रायोफाइट्स की सभी को याद होगी, मेन प्लांट बॉडी कैसी थी? गैमेटोफाइट।
उसने क्या बनाए थे, गैमेट्स, दोनों फर्टिलाइज हो गए थे वाटर की हेल्प से, ज़ोइडोगैमी, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, उसी बॉडी के ऊपर है ना फुटसिट्टा कैप्सूल में। तो वो पिक्चर आपको सेट करनी है कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों तो स्टेज आई है, मेन गैमेटोफाइट है क्योंकि फोटोसिंथेटिक कौन है, गैमेटोफिटिक जो प्लांट बॉडी है वो फोटोसिंथेटिक है। स्पोरोफाइट भी बनी है जो आगे चलकर स्पोर्स बनाएगी, लेकिन स्पोरोफाइट जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट के ऊपर ही बनेगी। उस केस में, ब्रायोफाइट्स के केस में फुटसिट्टा और कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड थी। मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दिया है ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। प्लांट बॉडी के केस में अगर आप बात करते हैं प्लांट बॉडी के केस में, तो जो टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी है बेटा वो स्पोरोफिटिक होती है। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। यानी जो आपको रूट स्टेम लीव सामने नजर आ रही है वो पूरी की पूरी बॉडी स्पोरोफाइट है। अब आपको पता है बेटा स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है तो वो स्पोर्स ही बनाएगी, है ना, क्या बनाएगी, स्पोर्स। जैसे फुटसिट्टा कैप्सूल स्पोरोफाइट था, उसके अंदर आपने क्या बनाए थे, स्पोर्स ही बनाए थे, तो स्पोरोफाइट हमेशा क्या बनाएगी, स्पोर्स बनाएगी। ठीक है, तो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी फॉर्म्स या प्रोड्यूसेस स्पोर्स। स्पोर्स बनाएगी। ठीक है, अभी देखेंगे कहां पर बनाएगी। मोस्टली जो टेरिडोफाइट होते हैं बेटा वो सारे के सारे होमोस्पोरस होते हैं, सेम काइंड ऑफ स्पोर्स, सेम टाइप के स्पोर्स बनाएंगे, चाहे वो मेगा हो माइक्रो कुछ पता नहीं चलेगा, सेम टाइप ऑफ स्पोर्स। कुछ टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं जो बेटा हेट्रोस्पोरस है, मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, सम आर हेट्रोस्पोरस, जो डिफरेंट बनाएंगे ना, लाइक यानी प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स। एग्जाम्पल ध्यान रखना, 4 एग्जाम्पल स्पेशली, सिलेजिनेला, साल्विनिया, ये जीनस चारों, अजोला, एंड द लास्ट वन इज मार्सिलिया। ये चारों के चारों जीनस क्या बनाते हैं बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, मेगा स्पोर, माइक्रो। मेल स्पोर अलग होगा, फीमेल स्पोर क्या होगा, अलग होगा, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनाएंगे, ये जरूर ध्यान रखना है। चलो फिर आगे देखेंगे स्पोर्स कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, फिर आगे चलकर क्या बनाएगा, एक बार फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। हो गया होगा नोट बेटा, ठीक है। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट। ये जो प्लांट बॉडी है बेटा ये क्या है आपका, स्पोरोफाइट है ना। सारे कैरेक्टर क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से देखना। इस स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पर क्या होंगी, लीव्स। ठीक है, कुछ लीव्स रिप्रोडक्टिव होंगी और कुछ वेजिटेटिव होंगी। वेजिटेटिव होंगी नॉर्मली वो क्या होंगी बेटा, फोटोसिंथेटिक, सिर्फ खाना बनाएंगी, डू नॉट फॉर्म स्पोर्स, स्पोर्स नहीं बनाती वो।
उन लीव्स को जनरली आप क्या बोलोगे? ट्रोपोफिल्स। क्या बोलेंगे अपन? ट्रोपोफिल्स। जो लीव्स खाना बनाती है सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ट्रोपोफिल्स। मैं लिख रही हूं यहां पर, दे आर नॉन एज ट्रोपोफिल्स। ठीक है। खाना बनाएंगी, सिर्फ फोटोसिंथेसिस करेंगी, नॉर्मल, कोई रिप्रोडक्शन नहीं करेंगी, ना स्पोर्स बनाएंगी। ठीक है, चलो उनको ट्रोफोफिल्स बोलते हैं। ये कैरेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। एक मैंने कहा दूसरी लीव्स हैं जो बेसिकली क्या है, जो मान लो आपको एक प्लांट दिख रहा है, कोई भी XYZ आपका टेरिडोफाइट है, उसके अंदर आपने स्टेम पढ़ लिया, रूट्स पढ़ ली, लीव्स पढ़ ली, वास्कुलर सिस्टम के बारे में जान लिया, सब कुछ जान लिया। अब आपने उसकी लीव्स को एग्जामाइन किया तो आपको दो तरीके की लीव्स नजर आई। फर्स्ट एक टाइप की लीव्स थी जो स्पोर्स बनाई रही थी, उसपे कोई स्पोर की फॉर्मेशन नहीं हो रही थी, सिंपली वो सिर्फ खाना बना रही थी, फोटोसिंथेसिस कर रही थी, कोई रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रही, उसको बोलेंगे ट्रोपोफिल्स। जो लीव्स रिप्रोडक्शन करती हैं, स्पोर्स बनाती है, प्रोड्यूसेस स्पोर्स, उन लीव्स को आप क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल, नॉन एज स्पोरोफिल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा? क्लियर है? नोट कीजिए फटाफट, फिर आगे पढ़ाती हूँ। ये जो लीव्स है बेटा, ये स्पोरोफिल बोलेंगे आप इनको, और इन लीव्स पर एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर क्या बनेगा? स्पोर्स बनेंगे। यानी स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजियम। ये जो एक स्ट्रक्चर मैंने हाईलाइट की है ग्रीन से, ये क्या है बेटा? आपकी स्पोरेंजियम। अच्छा, तो लीफ पर एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर स्पोर्स बनते हैं, उस जगह का नाम है स्पोरेंजियम। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अगर मैं बात करूं इस स्पोरेंजियम की, तो इस स्पोरेंजियम के अंदर ऐसा क्या है कि यहां पर स्पोर्स बनते हैं? मान लो इस स्पोरेंजियम के अंदर, मैं अलग कलर से हाईलाइट कर रही हूं, कुछ पर्टिकुलर सेल्स हैं। These cells are known as स्पोरोफिल्स, सॉरी स्पोर मदर सेल्स। इन सेल्स को क्या बोलेंगे? स्पोर मदर सेल्स। अच्छा, तो स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजियम है जहां पर स्पोर्स बनेंगे, उस पर्टिकुलर जगह को हमने स्पोरेंजियम बोला, और उस स्पोरेंजियम के अंदर कोई स्पोर मदर सेल है जिसके अंदर मियोसिस होगी, और मियोसिस के बाद वो क्या बनाएगी? स्पोर्स बनाएगी। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? अब मैं एक चीज लिखने जा रही हूं यहां पे, स्पोर प्रोड्यूसिंग जो स्ट्रक्चर्स थी जहां पर स्पोर बन रहे थे, उनको आपने स्पोरेंजियम बोला। अगर स्पोरेंजियम के ग्रुप को आप बोलेंगे, 2 स्पोरेंजियम है, 3 स्पोरेंजियम है, 4 का एक ग्रुप है, उस ग्रुप को आप बोलेंगे सोरस। क्या बोलेंगे बेटा? सोरस। ये जो स्पोरेंजियम है, ये 5 स्पोरेंजियम एक जगह इकट्ठा हो रखे हैं, उस ग्रुप को आपने बोल दिया सोरस। और ये जो ग्रुप है ये हमेशा वेंट्रल सरफेस पे मिलेगा, यानी स्पोरेंजियम ऑलवेज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस। ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स की वेंट्रल सरफेस पर क्या होते हैं बेटा? स्पोरेंजियम होते हैं। स्पोरेंजियम के ग्रुप को अपन ने सोरस बोला। अगर मैं ऐसे ग्रुप, 5 स्पोरेंजियम थे, 5 स्पोरेंजियम एक जगह, दोनों को मिलाकर 5 और 5 10, यानी एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, 2 ग्रुप को मिलाकर आप बोलेंगे 2 3 जो भी हैं, 2 से 3 3 से 4 जो भी ग्रुप्स हैं, यानी 2 से 3 सोरस ग्रुप को आप क्या बोलेंगे? सोराई। ये मैंने बना दिए स्पोरेंजियम। ठीक है, इनका ये जो ग्रुप था इसको आपने कह दिया सोरस। अब मैं लिख रही हूं 3 से 4, ये देखो, ये एक सोरस, ये एक सोरस, ये एक सोरस, इन तीनों को मिलाकर आप क्या कहेंगे? सोराई। आ गया होगा समझ में? सोरस का ग्रुप क्या हो गया? सोराई, प्लूरल हो गया ना? ठीक है,
प्लूरल बोल दो, सीधा सीधा बोलो, प्लूरल क्या हो जाएगा सोरस का? सोराई। सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलो फिर आगे देखते हैं, एक बार फटाफट नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, आगे चलेंगे फिर। नोट कीजिए बेटा फटाफट। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो, अब जो अपन ने लीव्स बनाई हैं, स्पोर्स बनाई हैं, अगर मैं बात कर रही हूं, इफ टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, अगर अलग अलग स्पोर बनते हैं तो, या फिर इफ सेम टाइप ऑफ स्पोर्स, दोनों केस लेकर चल रही हूं। अगर सेम टाइप के स्पोर बने, पहले ये समझो फिर ऊपर वाला समझेंगे। अगर सेम टाइप के स्पोर्स बने हैं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, माइक्रोमेगा का कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है, तो ये स्पोर कहां पर चला गया? मान लो सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर, डैम सॉइल के अंदर, वही डैम सॉइल है, गीली मिट्टी है, ये जर्मिनेट कर गया। जैसे ये डेवलप होगा तो एक बॉडी बनेगी थैलस लाइक। समझ में आ गया होगा ना कि स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल है, उनमें मियोसिस होकर क्या बने हैं? स्पोर्स बने हैं, और स्पोर्स सारे सेम टाइप के बने। इफ अगर सेम टाइप के बने हैं तो वो जैसे ही सॉइल में गए, वहां पर जाके उन्होंने एक प्लांट बॉडी बना ली, जिसको बोलेंगे थैलस। किस में डिफरेंशिएटेड है वो? थैलस में। और छोटी छोटी उसकी क्या है? राइजोइड्स है बेटा। साथ में ये जो बॉडी है, ये कैसी है? इंडिपेंडेंट है। मोस्टली फोटोसिंथेटिक ही होती है ये, कई केसेस में सेप्रोफिटिक आपको देखने को मिल जाएगी, और नॉन वास्कुलर होती है। वास्कुलर सिस्टम नहीं होता, मल्टी सेल्यूलर। अब ये जो बॉडी दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे आप? जब भी स्पोर आपको पढ़ाया था मैंने स्टार्टिंग में, एन स्पोर कैसा होता है? हैप्लॉइड। एन, एन से एन क्या बनता है? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट भी क्या होती है? हैप्लॉइड। तो जैसे ही स्पोर लिबरेट हुआ, डिस्पर्स हुआ, आफ्टर डिस्पर्सल इट विल जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट। इसने बना दिया गैमेटोफाइट। थैलस लाइक था, और छोटी छोटी उस पर क्या थी बेटा? राइजोइड्स थी। क्या यहां तक सभी को क्लियर हो गया? अब ये जो गैमेटोफाइट है, ये क्या बनाएगा? मेल गैमेट, सेम थैलस पर ही होंगे। फीमेल, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा ज़ोइडोगैमी। ज़ोइडोगमी, ज़ोइडोगैमी मींस वाटर की हेल्प से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, पढ़ाया था पहले ब्रायोफाइट्स में। फर्टिलाइजेशन होकर क्या बनेगा बेटा? जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट डेवलप हो जाएगा पूरा का पूरा। अभी एक बात ध्यान से सुनना, अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो गैमेटोफाइट बना था ना, ये कैसा होगा? मैं यहां पर लिख रही हूं, हाईली रिड्यूस्ड, बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड होगा। इसी के ऊपर स्पोरोफाइट बन गया, और ये गैमेटोफाइट बिल्कुल ही सॉइल के अंदर मर्ज हो गया। हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट बना था, इसी से गैमेट बन रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ये मिट्टी में कहां चला गया हमें पता ही नहीं है, ठीक है? बिकॉज कैसा था ये? हाईली रिड्यूस्ड था, और इसको अपन प्रोथैलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोथैलस। क्लियर है? टेरिडोफाइट ही एक ऐसे पहले प्लांट्स आए हैं जिनके अंदर इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट बन रहे हैं और इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट बन रहे हैं। फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट बना है, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट बना है, खुद खाना बनाएगा वो। क्लियर है? तो टेरिडोफाइट के अंदर ही ऐसा हुआ है पहली बार। क्लियर है यहां तक सभी को? इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मैं लिख रही हूँ यहाँ पर इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन
ऑफ जनरेशन। अब मैं बात करती हूं सेम डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर, अलग अलग बने, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, ठीक है, अलग अलग स्पोर बने। माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोरोफिल पे मेगास्पोर, दोनों ही क्या हुए बेटा, यही रहे, ये भी और ये भी, बाहर ही नहीं गया। अभी तक एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट हो रही थी, ये बाहर ही नहीं गया, यहां पर ये क्या हो गया था, एक्सोस्पोरिक, स्पोर डिस्पर्स हो गया था और बाहर जाके गेमेटोफाइट बना लिया था। अब ये बाहर ही नहीं जा रहा, यहीं पर ही है, जहां स्पोरेंजिया थे वहीं पर ही है, वहीं स्पोर बना, वहीं डेवलप होगा। अब बाहर नहीं जा रहा, अंदर ही डेवलप हो रहा है, तो तुम एक्सोस्पोरिक बोलोगे या एंडोस्पोरिक? एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट, यहीं की यहीं डेवलप हो रहा है, बाहर जा ही नहीं रहा है, जहां स्पोरेंजियम में बना है। एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट बनकर यहीं की यहीं क्या बनाएगा बेटा, गैमेटोफाइट। क्या यहां तक समझ में आया तुम्हें? और यहीं की यहीं गैमेटोफाइट ने बना ली गैमेट्स। वापस देखना ध्यान से, नेक्स्ट स्लाइड में देखते। स्पोर मेगा हो चाहे माइक्रो, यहीं पर ही डेवलप हो रहे हैं, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट सेम, ये भी एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट, ये भी क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। ये मान लो फीमेल, ये मान लो मेल गैमेटोफाइट, यही बना लिया। मेल गैमेटोफाइट ने क्या बनाए, मेल गैमेट्स, इसने क्या बनाए, फीमेल गैमेट्स, ठीक है, फीमेल गैमेट एग, क्या बोलेंगे, एंथ्रोजोइड्स। अब बेटा मेल गैमेट तो फिर भी बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, बाहर आने के बाद किसके पास गया, फीमेल गैमेटोफाइट के पास, वाटर की हेल्प से, वही जोइडोगैमी, और फिर हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बन गया जाइगोट, जाइगोट भी यहीं रहा, फीमेल गैमेट अभी भी बाहर नहीं आया, एम्ब्रियो भी बन गया। अब एम्ब्रियो बाहर आएगा, कौन बाहर आएगा, एम्ब्रियो। अभी तक कौन था अंदर, फीमेल गैमेट अंदर ही है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बन गया, जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, और एम्ब्रियो कहाँ आया, बाहर आया, कम्स आउटसाइड। क्या समझ में आया? अगर ये भी अंदर ही रहता तो हमें वो सीड हैबिट वाला सिचुएशन मिल जाता कि ओव्यूल, यानी स्पोरेंजियम है उसी को ओव्यूल बोलते हैं, ओव्यूल डेवलप हो जाता है किसमें, सीड में। तो सीड हैबिट की इवोल्यूशन शुरुआत यहीं से हुई है, कहां से, टेरिडोफाइट से। वापस देख लो कैसे हुई है, मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट अंदर ही बना जहां पर स्पोरेंजियम था, जहां पे स्पोर्स बने थे, स्पोर बन के बाहर चले जाते मिट्टी में, तो वहां जाके गैमेटोफाइट बना देते, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोथेलस। लेकिन ये स्पोर गए ही नहीं, ये यहीं पर ही है, यहीं पर ही है, तो यहीं ये क्या बनाएंगे, अपने गैमेट बनाएंगे। मेल गैमेट क्या है, एंथ्रोजोइड्स, एंथ्रोजोइड जनरली मल्टीफ्लेजेलेट और स्पाइरल शेप का होता है। अगर सिलेजिनेला की बात करोगे तो बाई फ्लेजेलेट और स्पिंडल शेप। मेल गैमेट कैसा होगा, बाई फ्लेजेलेट और स्पिंडल शेप। क्या यहां तक समझ में आया आप सभी को? ये मेल गैमेट बाहर आ गया,
वाटर की हेल्प से फर्टिलाइजेशन हुआ फीमेल के साथ में, फीमेल गैमेट अभी भी बाहर नहीं आया, वहीं पर ही। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बना आपका सीड बनेगा, नहीं बनेगा, अब एम्ब्रियो बाहर आएगा, ठीक है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो कम्स आउटसाइड, और यही आपकी शुरुआत है किसकी, सीड हैबिट की, जो अपन कहाँ देखेंगे, जिम्नोस्पर्म में। आज की क्लास को अपन यही खत्म करते हैं, बाकी जो क्लासिफिकेशन है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप रिवाइज करो। थैंक यू।